आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज ड्यूरिंग माई फिटनेस एक्सपीरियंस जो कि लगभग 22 साल का हो चुका है। ड्यूरिंग दैट टाइम किसी ने मेरे से ये सवाल नहीं पूछा और आज फर्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड ने पूछा कि पारुल जब हम वर्कआउट शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी में इंटरनल चेंजेस क्या क्या आते हैं। क्योंकि आज तक मेरे से सिर्फ यही सवाल पूछेगा कि सर मेरी बॉडी कब बन जाएगी, मेरे एब्स कब तक डेवलप हो जाएंगे, मेरे ग्लूट्स कब तक बन जाएंगे। सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन इट क्योंकि हम सबको पता होना बहुत जरूरी है और खासकर बिगनर्स को। क्योंकि शुरू में हमारी बॉडी के अंदर बाहर से डेवलपमेंट दिखना थोड़ा मुश्किल होता है पर हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस ऑलरेडी होने शुरू हो चुके होते हैं। तो चलिए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड रिसर्च। डे वन हम बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। रीजन क्योंकि हमारा हार्ट रेट तेज हो जाता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो तेज हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में एक खास ब्रेन सेल रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं डोपामीन। डोपामीन फैक्टर होता है हमें मोटिवेट करने का, हमें एनर्जेटिक फील करवाने का। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लीव ली है और सोचा है पार्टी करेंगे, मूवी देखेंगे, मगर आप लथार्जिक हो रखे हैं, आपका बिल्कुल मन नहीं है अपना काउच से उठने का, अपने बेड से उठने का। इसका मतलब आप सीधा सीधा डोपामीन की कमी महसूस कर रहे हैं। तो जब हम वर्कआउट शुरू करते हैं तो हम सीधा सीधा डोपामीन इंक्रीज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। बट तो सेकेंड डे हमें थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा मसल पेन और बॉडी पेन के लिए, क्योंकि अभी हमने कुछ ऐसा शुरू करा है जो हमारी बॉडी का रूटीन नहीं था। सो वी हैव गिवन अ काइंड ऑफ शॉक टू आवर बॉडी, मतलब हमने अपनी बॉडी को शॉक दिया है। सो ये पेन आपकी बॉडी के अंदर 48 से 72 घंटे तक रह सकता है। बट ये डिपेंड करेगा किस तरह का न्यूट्रिशन, किस तरह की डाइट आप अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाए। गुड न्यूज ये है गाइज, जितना रेगुलर आप वर्कआउट करते रहेंगे, जितना उन बॉडी पार्ट्स को आप अपने ट्रेन करते जाएंगे, आपका बॉडी पेन कम होता जाएगा। सो बिगिनर्स को ये मान के चलना है कि शुरू के 1-2 महीने में हमें बाहर से चेंजेस दिखने को शायद नहीं मिले, मगर डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी बायोकेमिकल चेंजेस से निकल रही है। तो जब हम रेगुलर वर्कआउट करना शुरू करते हैं सो आने वाले 6 से 8 हफ्ते में हमारी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा बनाना शुरू कर देती है। इस प्रोसेस को हम माइटोकॉन्ड्रिया बायोजेनेसिस भी बोलते हैं। सो गाइस ये नाम ही थोड़ा सा भारी है, हमारे लिए इतना समझना बहुत है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी के सेल का पार्ट होता है जो कन्वर्ट करता है फैट, कार्ब और प्रोटीन को उस एनर्जी में जो हमें चाहिए होती है ड्यूरिंग आवर वर्कआउट, सो दैट वी कैन परफॉर्म आवर वर्कआउट बेटर। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कार को चलाने के लिए आपको फ्यूल की जरूरत होती है, यानी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। सो ये फ्यूल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जितना ज्यादा आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होगा उतना ज्यादा अच्छा एनर्जी आपको मिलेगा ड्यूरिंग वर्कआउट और उतना अच्छा आप वर्कआउट परफॉर्म कर पाएंगे और उतना ज्यादा देर तक परफॉर्म कर पाओगे। जैसे कि कार में अगर पेट्रोल ज्यादा होता है तो वो ज्यादा दूर तक चल पाती है। तो रेगुलर वर्कआउट से हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ता जाता है और जितना वो बढ़ता जाता है उतना अच्छा वर्कआउट हम परफॉर्म कर पाते हैं और उतना ज्यादा अच्छा फिट फील कर पाते हैं। बट गाइस बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी डाइट पे एंड आपके स्लीप पैटर्न पर। ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसको मैं अपनी आने वाली वीडियो में कवर करूंगा। बिगिनर्स बहुत सारे चैलेंजेस से निकल रहे होते हैं क्योंकि वर्कआउट वो स्टार्ट कर चुके होते हैं और थोड़े समय तक 2 से 3 महीने उनको बाहर से चेंजेस दिखने को नहीं मिल पाते हैं। और ये स्टडीज बताती हैं जो वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं बिगिनर्स, 6 महीने होते होते उनमें से सिर्फ 50% ही रेगुलर वर्कआउट कर पाते हैं। और जैसे मैंने बोला 5 से 6 महीने होते होते आपकी बॉडी में चेंजेस काफी आने लगते हैं। सो इसके लिए मिनिमम 6 महीने तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा और वैसे तो पूरी लाइफ ही करना पड़ेगा। तो 4 से 8 हफ्ते होते होते आपकी बॉडी मसल गेन करना स्टार्ट कर चुकी होती है। वो ऑफ कोर्स बाहर से विजिबल तो नहीं होता है, बट इसको आप समझ सकते हैं। अगर आप इनिशियल डेज में 5 केजीज डंबल लिफ्ट कर पा रहे हैं तो वो 4 से 8 हफ्ते आते आते 7.5 या 10 केजीज तक आप उठा पाते हैं और इसका सीधा मतलब होता है आपकी बॉडी में मसल गेन हो रहा है। और रेगुलर एक्सरसाइज से आपका मेटाबॉलिज्म तो इंप्रूव होता ही है एंड बेस्ट पार्ट, ड्यूरिंग वीकेंड्स अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपकी मसल्स कैलोरी बर्न करती हैं। इसका मतलब सीधा सीधा आप फैट बर्न कर रहे हैं अगर आपकी बॉडी के अंदर मसल मास ज्यादा है। और जैसे मैंने बोला कि 6 महीने आपने मिनिमम रेगुलर वर्कआउट करना है, इसके पीछे एक सिंपल सा साइंस है गाइस। क्योंकि जब हमें 6 महीने हो जाते हैं रेगुलर वर्कआउट विद कार्डियो करते हुए तब हमारी बॉडी VO2 मैक्स ज्यादा बनाने लगती है। एंड अगेन VO2 मैक्स क्या होता है, यह भी बस नाम ही भारी है। V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, O2 हम सबको पता ही है ऑक्सीजन, एन मैक्स मतलब मैक्सिमम। सो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी
एट अ टाइम मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर पा रही है। पर इससे हमें फायदा क्या होता है, चलिए समझते हैं एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसका मतलब है कि किस रेट से हमारी बॉडी ऑक्सीजन को हमारी मसल्स तक पहुंचा पा रही है, ताकि हमारी मसल्स को वो एनर्जी मिले, वो फ्यूल मिले ड्यूरिंग अ वर्कआउट, सो दैट वी कैन परफॉर्म अ वर्कआउट बेटर और वो ज्यादा देर तक वर्कआउट हम कर पाए। सो इट्स सिंपल गाइस, जितना VO2 मैक्स लेवल आपका अच्छा होगा बॉडी में, उतना ज्यादा अच्छा वर्कआउट आप कर पाएंगे और ज्यादा देर तक कर पाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, जितना ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में होगा, ब्लड फ्लो के थ्रू वो आपके ब्रेन में पहुंचेगी ऑक्सीजन, एंड दैट लीड्स टू डोपामिन इफेक्ट। और जब हम रेगुलर वर्कआउट करना शुरू करते हैं विद कार्डियो, तब हम अपने हार्ट को भी स्ट्रेंथन करते हैं, अपने हार्ट को भी स्ट्रांग बनाते हैं, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक के रिस्क बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। बट गाइस, यू हैव टू मेक श्योर जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, सो ड्यूरिंग योर वर्कआउट आप कंज्यूम करें वाटर विद गुड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं बिटवीन योर सेट्स, थोड़ा थोड़ा पी के। सो 12 महीने होते होते आपकी बॉडी अच्छा खासा मसल गेन कर चुकी होती है, अच्छा अमाउंट ऑफ फैट लॉस कर चुकी होती है, और बेस्ट पार्ट, आपकी बोन डेंसिटी इंप्रूव होने लगती है। और रेगुलर वर्कआउट से हमारे स्ट्रेस हार्मोन कम होने लगते हैं, और एंडोर्फिन, जिसको हम फील गुड हार्मोन भी बोलते हैं, वो इंप्रूव होने लगता है, और जिसकी वजह से एंजाइटी एंड डिप्रेशन जैसी बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं आती। इनफैक्ट हम पूरे टाइम एनर्जेटिक, मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट फील करते हैं। एंड गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप दुनिया में सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, बट इस बॉडी में आपने हमेशा रहना है। सो मिनिमम 40 to 60 minutes in a day, 5 times in a week. Please do workout. So good luck, guys, and take care.